Hello everyone, welcome back to our channel. This is Sukhvinder Singh. Today in this video, I am going to discuss with you the subtypes of future tense. जिसमें हमारी जो पहली सबटाइप फ्यूचर टेंस की आती है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी शेयर किया है कि परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि जहां पे एक्शन जो है वो हो चुका है, मतलब एक्शन डन हो गया है. तो इसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, जो मैंने V3 यहां पे ऐड किया है. पर एक चीज की यहाँ पे कंफ्यूजन आती है बहुत बार कि अगर एक्शन हो ही चुका है तो फिर ये फ्यूचर के साथ कैसे एग्जिस्ट हो रहा है, इसका क्या मीन निकल रहा है. यहाँ पे एक्शन जो डन हुआ है उसे और तरीके से समझने की जरूरत है. ऐसे नहीं जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, वहां पे हम समझ जाते हैं क्योंकि वहां समय जो है वो अपनी उसकी जो क्रिया हो चुकी है वो समझ में आ जाती है, जो क्रिया हो चुकी है वो समझ में आ जाती है. लेकिन यहाँ पे फ्यूचर की बात कर रहे हैं. अगला कहता है कि आने वाले टाइम की बात की जा रही है तो ये एक्शन पहले कैसे हो गया. यहाँ पे जो एक्शन होता है वो हमारी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग होता है. भी हमें पता है कोई पर्सन, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई एक्शन कोई क्रिया आपको पता है कि ये हो चुकी होगी, उसको लेके आपकी जो इमेजिनेशन है या तो टेम्परेरी है या परमानेंट है. जैसे आपको एक एग्जांपल से बताता हूं. यहां पे कि एनी एक्शन दैट इज डन but it is invisible to us, but it is either permanent or temporary in one's imagination. ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है इसका मतलब है कि कोई भी एक्शन जो हो चुका है बट वो अनदेखा है हमें, या तो वो परमानेंट है या टेम्परेरी है एक जाने की इमेजिनेशन में या हमारी इमेजिनेशन में या किसी की इमेजिनेशन में. जैसे आप मान लीजिए कि मैं कहूं कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुका होगा, he will have reached at his destination. अब जैसे मुझे पता है कि उसका अपने घर से लेके अपनी मंजिल तक पहुंचने का समय 4 घंटे का था, तो 4 घंटे से भी ज्यादा टाइम हो चुका है. मुझे पता था कि जैसे मान लो वो दोपहर 2 बजे निकला तो 4 घंटे के अकॉर्डिंग वो शाम को 6 बजे अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा. तो 6 से भी कहीं ऊपर टाइम हो गया, आधा घंटा घंटा ऊपर हो चुका है. तो मैं टाइम देख के कहूंगा कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुका होगा. अभी तक मैंने अपनी इमेजिनेशन से उस एक्शन को बोला कि जो हो चुका होगा, लेकिन वो मेरे माइंड में टेम्परेरी है या परमानेंट है ये मेरे अपने थॉट व्यू पे डिपेंड करता है उस एक्शन को लेके. मैं ये भी कह सकता हूं कि he shall have reached at his destiny. अगर यहाँ पे मैंने जो shall have बोला है तो shall have से ये क्लियर हो रहा है कि वो जो एक्शन मैंने जो सोचा है, जो क्रिया हो चुकी है, वो अभी टेम्परेरी है. वो इमेजिनेशन जो है उस
क्रिया को लेके वो मेरे दिमाग में अभी टेम्परेरी है। अगर इसी के ऑपोजिट मैं दूसरा सेंटेंस बोलूं कि ही विल हैव रीच्ड एट हिज डेस्टिनी, वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुका होगा, तो विल हैव यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि मेरे माइंड में जो उस क्रिया को लेके जो इमेजिनेशन है वो परमानेंट है, कि मुझे पता है कि वो हो चुका हुआ है। ये एक और एग्जांपल से समझ लीजिए, वो आप उससे आपको और भी ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई फिल्म का शो 3 बजे शुरू हुआ है, दोपहर 3 बजे, 2.5 घंटे का शो था, 5:30 बजे खत्म होना था। मैंने टाइम देख लिया कि यहाँ पे तो 5:45 हो गए हैं, तो मैं कहूंगा हाँ खत्म हो गया होगा। तो वहां पे तो हमें क्लियर ही पता है कि हाँ भी एक्शन ये जो है कि हमारे माइंड में ये परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है, क्योंकि हमें पता कि फिल्म का शो इतने बजे स्टार्ट हुआ था और 5:30 बजे खत्म हो जाना था। तो यहाँ पे तो 5:45 हो गए, 15 मिनट ऊपर हो गए हैं। तो मैं कहूंगा कि द मूवी शो विल हैव ओवर, मूवी का जो शो है वो ओवर हो चुका होगा। तो यहाँ पे शेल हैव मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक जो है मूवी का शो था, तो वो टाइम ओवर हो चुका है। होप सो आपको कुछ ना कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं हम सेंटेंसेस की तरफ। इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए जो पॉजिटिव सेंटेंस हम यूज करते हैं उसके जो रूल वर्ड आते हैं वो हैं विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस के लिए will not have, shall not have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आगे मैं सेंटेंसेस पे जाऊं उससे पहले आपको एक और चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, बहुत नेसेसरी है, क्योंकि फ्यूचर के जितने भी सब टाइप्स आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये पहले जो मैं कर रहा हूं उनमें सब में विल और शैल वर्ड आता है। विल और शैल, जैसे मैं कहूं कि विल और शैल दोनों के लिए जो लास्ट में साउंड आता है हम क्या कहते हैं कि गा, गे, गी। अगर दोनों के लिए लास्ट में साउंड यही आता है तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, विल और शैल में डिफरेंस क्या है? देखिए, विल और शैल किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की विलिंगनेस या कंफर्मेशन शो करता है। विलिंगनेस मतलब इच्छा शो करता है, कंफर्मेशन मतलब अपनी तरफ से कुछ कंफर्म करना, कुछ पक्का करना। तो अगर विल बोला जा रहा है तो विलिंगनेस या कंफर्मेशन उसमें वो परमानेंट है। अगर शैल बोला जा रहा है सेंटेंस में तो वो विलिंगनेस या कंफर्मेशन जो है वो टेम्परेरी है। ये डिफरेंस है विल और शैल में। साउंड दोनों का यही आएगा गागे की, लेकिन डिफरेंस परमानेंट और टेम्परेरी विलिंगनेस का, कंफर्मेशन का है। अब चलते हैं हम सेंटेंसेस की तरफ। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस लिखता हूं, वह अपने घर पहुंच चुका होगा। ही will have reached at his home. Second, the party shall have over.
पार्टी खत्म हो चुकी होगी। वो ये घर छोड़ चुके होंगे। They will have abandoned this house। देखिए अबैंडन जो मैंने वर्ड यहाँ पे ऐड किया है, ये होता है कि जैसे किसी जगह को खाली कर देना। एक तो हम कहते हैं जगह छोड़ देना, एक तो जगह खाली करना। अगर उन्होंने घर छोड़ा है तो डेफिनेटली अपना सामान वगैरह तो साथ में उठाए होगा कहीं और शिफ्ट होने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लेफ्ट की जगह अबैंडन्ड आया वर्ड, वो ये घर छोड़ चुके होंगे। दे विल हैव अबैंडन्ड दिस हाउस। एक सेंटेंस और लिखते हैं यहाँ पे, ही shall have watched this movie। वो ये मूवी देख चुका होगा। और जहां पे विल हैव आया, शैल हैव आया है, तो उनके अकॉर्डिंग हमें जस्टिफाई हो रहा है कि जहां पे हमारी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग, कहां पे एक्शन परमानेंटली डन हो चुका है और कहां पे टेम्परेरी हो चुका है। अगर इन्हीं के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो वहां पे आ जाएगा विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। एज सिंपल। अगर इनके नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस आपने करने हो तो उनमें छोटी सी जो चेंजेबिलिटी आती है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ताकि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जब इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस आप बनाए तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। बिगिनिंग जो करनी है आपने सेंटेंस की उसमें प्रॉब्लम ना आए। लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। जैसे हम कहते हैं कि विल हैव, शैल हैव। इनको जब हम इंटरोगेटिव फॉर्म में यूज करते हैं, प्रश्न रूप में यूज करते हैं, तो वहां पे होता क्या है कि इनके इन बिटवीन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वर्ड आता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, विल ही हैव, shall that house have। दो एग्जांपल जैसे मैंने नीचे लिखी हैं। अब इनके सेंटेंसेस में प्रॉपर करूंगा इंटरोगेटिव के फॉर्म में। विल दे हैव डन देयर डिनर। कि क्या वो अपना डिनर कर चुके होंगे। shall he have
sold the old car। क्या वो पुरानी गाड़ी बेच चुका होगा? एक और सेंटेंस ले लीजिए। Will that building have now rated? Will that building have inaugurated? Inaugurated मतलब inaugurated mean to say उद्घाटन। क्या उस बिल्डिंग का उद्घाटन हो चुका होगा? अब ये आते हैं टोटल इंटेरोगेटिव। अब इन्हीं के अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बने तो हम कहेंगे विल दे नॉट हैव, शैल ही नॉट हैव, विल दैट बिल्डिंग not have inaugurated। आई होप आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं उसकी क्लियरेंस मिल गई होगी। तो अपनी तरफ से आप खुद 3 सेंटेंसेस बना के देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, इंटरोगेटिव में, नेगेटिव इंटरोगेटिव में। कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। हम आपके साथ कॉन्टेक्ट करके आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और उसे सॉर्ट आउट करेंगे। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में।